बेस्ट लाइफ थी इस टाइम की। सुप्रभात और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे साइमल्टेनियसली बॉडी फैट लूज और मसल मास गेन कर सकते हैं। और मुझे इस बारे में क्यों पता, क्योंकि अभी तक मैं एक बार भी प्रॉपर कट में नहीं गया हूँ एंड आई एम गेनिंग मसल पूरे प्रोसेस में, और मेरा बॉडी फैट भी समवट मेंटेन है। ऐसे मैं 15 के ऊपर कभी मैंने जाने नहीं दिया, तो मैं 12 से 15 के बीच मस्त हो ही करता हूँ। कभी कभी 12 के नीचे बहुत रेयरली आता है, पर आई ट्राई टू मेंटेन 12 के 15 के बीच में बॉडी फैट मेंटेन करना प्लस साथ में मसल मास गेन करना। सो यू डोंट नीड टू पुट ऑन सो मच फैट टू गेन मसल। और अगर आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा बॉडी फैट पड़ा हुआ है तो वी कैन रिड्यूस दैट एज वेल। तो हम समझेंगे सबसे ईजीएस्ट वे पॉसिबल में कि हम कैसे करें। और मुझे इस चीज़ का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक गलत तो शायद मैं नहीं होऊंगा, पर फिर भी आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं ऑलवेज। और आपको जैसा सही लगे एट द एंड आप वो करिए। पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में हम उसके बारे में बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोग मेरे बाल का रूटीन पूछ रहे थे। ऐसा कोई ख़ास रूटीन है नहीं, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या है करके। उसके लिए पहले आप एक सेकंड देखना पड़ेगा शैम्पू का। पर आप शैम्पू कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली मेडिकेट वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ, पर मेडिकेट वाले शैम्पू थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो नॉर्मल डव का शैम्पू भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। और कोई भी कंडीशनर जिसकी खुशबू अच्छी आ रही हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशनर नहीं है। 4 रुपये वाला पाउच लेता हूँ मैं। एंड जब आप शावर ले लें तो डैम्प हेयर में मैं आपको एक सेकंड में प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप। फिर मैं आई यूज़ दिस। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, प्लीज़, मैं स्पॉन्सरशिप्स नहीं करता, आपको पता होगा। और आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको यूज़ करना ज़रूरी है। आप में से मे बी कोई कहेगा कि इसमें केमिकल वगैरह वो सब। मुझे कोई पर्सनली इशू नहीं आता, बट लेट्स से आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आई वोंट रिकमेंड आपको यूज़ करने का। इसके बदले आप और भी अल्टरनेटिव है यूज़ कर सकते हैं। पर डैम्प हेयर में यूज़ करता हूँ तो वो जो कर्ल्स होते हैं वो थोड़े लॉक रहते हैं, और वो जो थोड़ा सा गीला वाला लुक आता है बालों का वो भी लॉक रहता है काफ़ी टाइम तक। बहुत देर तो नहीं, पर 2.5-3 घंटा। उसके बाद यू हैव टू मे बी रीयूज़, या फिर मैं नहीं करता, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक बार यूज़ करना बहुत है। दिन में 2-3 बार यूज़ करना भी सही नहीं है। सो अप टू यू, आप कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। पर यही रूटीन है मेरा। कोई भी सिंपल सा शैम्पू, कोई भी कंडीशनर का पाउच, खुशबू अच्छी आनी चाहिए, बस मेरी मेन प्रायोरिटी वही रहती है। और उसके बाद ये क्रीम, बस इतना ही। और जब मेरे स्ट्रेट बाल होते हैं तो आई यूज़ वो सीरम। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में आई थिंक मैंने आपको दिखाया था। दैट्स ऑल। ओके, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते बात करते हैं कि हम कैसे बॉडी फैट लूज़ करें और मसल मास बिल्ड करें साइमल्टेनियसली। और जिनका गोल या फिर सिर्फ बॉडी फैट लूज़ करना है, जो एक थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो बॉडी फैट कैसे कम करें, वो चर्बी कैसे कम करें, या फिर कैसे थोड़ा सा एक लीन या स्लिम हल्का सा फिजिक हो। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मे भी कोई ऐसा जना होगा जिसको बॉडी फैट वो सब इतना रिलेट ना कर पाए, तो हम सिंपल सारी एज ग्रुप को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बॉडी फैट लूज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी फैट लूज़ करना मसल मास बिल्ड करने से कहीं ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, अगर आपको ये सब तामझाम नहीं करना कि आपको नापने का मन नहीं कर रहा वज़न, कि मेरे पास तो फूड वेइंग मशीन नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहाँ नापूँ, कैसे नापूँ, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नो रॉकेट साइंस। आप जो भी मील खा रहे हैं, ठीक है, मैं ये सिंपली खाली बॉडी फैट कम करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मसल मास रिटेन करेंगे या फिर आप ये जिम वालों को ऐसा करना चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सिंपली, जो बहुत थोड़े ओबीस साइड में है, जिनका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और उन्हें अपना बॉडी फैट कम करना है। आप जो भी मील खा रहे हैं उसको बाय हाफ कट कर दीजिए। दैट मीन्स कि अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, अब आप 2 रोटी खाइए, ठीक है। अगर आप ऐसे थाली भर के अगर आप 4 ब्रेड खा रहे थे, नाउ जस्ट ईट 2 ब्रेड। पर आप अपना प्रोटीन का सोर्स कट नहीं करेंगे। तो अगर आप टिपिकल इंडियन या तो दाल खाते हैं या पनीर खाते हैं, और रेयरली बहुत मैंने देखा है जो चिकन या एग्स या ऐसी चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ठीक है, और एग्स वगैरह खा रहे हैं। तो अगर आप 4 अंडे भी खा रहे हैं, कम तेल में खाइए, 4 अंडे ही खाइए, उसको मत कट करिए।
या फिर आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इंडियन उसमें ऐसे मेजर करके खाते हैं कि मैं 100 ग्राम पनीर खा रहा हूँ। वो 200-250 ग्राम पनीर आता है, पूरे घर के लिए बनता है, एंड दैट्स फाइन। मिडिल क्लास फैमिली रोज रोज ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारा भी नहीं था, अब तो थोड़ा जाके स्टेबल हुए हैं। तो आई वुड से अब जो भी प्रोटीन का सोर्स खा रहे हैं उसे कट मत करिए बाई हाफ, पर अब जो भी ऐसे कार्ब वाला सोर्स खा रहे हैं, लेट से आप दिन में 2-3 बार चाय पी रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ होगी, पर कट इट बाय हाफ। चाय में बहुत कैलोरीज होती हैं, आप उसमें चीनी डाल लें, दूध डाल लें दुनिया भर का, तो मील्स हाफ पर प्रोटीन आपका सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड, व्हाट यू नीड टू डू इज की एटलीस्ट हर दिन का 5 से 10 हज़ार स्टेप चलिए। अगर आपको स्टेप वाली पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आई वुड से आप 5 किलोमीटर कम से कम डेली चलिए। और 5 किलोमीटर मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 किलोमीटर पूरे दिन भर में चलना इज नो बिग डील, आप चाहे जितने ही जो बिजी हो। और अगर आप चलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जो भी काम कर सकते हैं उसको बाय वॉक करने की कोशिश करिए। आपको घर का सामान लाना है, आपको राशन फिल करना है, आपको सब्जी लेने जाना है, आपको दूध लेने जाना है, चलिए जितना ज़्यादा हो सकता है। बिलीव मी, सबसे ईजीएस्ट वे है ये वेट लूज करने का। ओके, तो ब्रेकफास्ट खत्म और अभी हम फिलहाल मौत के एनालिसिस करने जा रहे हैं जो हमने रात के टाइम दिया था। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि आप कैसे सेम टाइम पे बॉडी फैट लूज और मसल मास बिल्ड कर सकते हैं। एक दो बातों का ध्यान रखिएगा, ये अप टू सम एक्सटेंड ही हो सकता है, आप इसको ऐसे पूरा प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते कि आप बॉडी फैट भी लूज करते जा रहे हैं, मसल मास भी बिल्ड करते जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब चीज़ें थोड़ी प्लेटू हो जाएंगी, देन यू हैव टू स्विच थिंग्स अप। पर इनिशियली अगर आप लेट से स्किनी फैट है, ठीक है, तो या तो आप मेंटेनेंस कैलोरी पे खाइए, दैट मीन्स कि आपको जितना आपका वेट कांस्टेंट रखने के लिए कैलोरी चाहिए आप उतनी कैलोरी पे खाइए, और या तो आई वुड रिकमेंड आप थोड़ा सा स्लाइट डेफिसिट में खाइए अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी फैट है, ठीक है, ताकि वो फैट आपका एज अ एनर्जी फ्यूल यूज़ होता रहे और बाकी कैलोरीज आपकी मसल बिल्डिंग और बाकी प्रोग्रेस में काम करेगा। और अगर आप स्किनी हैं, बेसिकली स्किनी, और आप चाह रहे हैं कि आप पूरे ड्यूरेशन में आप कम से कम फैट पुट ऑन करें, लाइक मी, मैं पिछले 3 साल से तो मैं एक बार भी आई डोंट थिंक इम्प्रॉपर क्रिकेट में गया हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि मैं फिलहाल जाने के मूड में हूँ जब तक मैं वो 84-85 वाली केजी वाली रेंज में नहीं आ जाऊँगा इसी बॉडी फैट परसेंटेज पे, विच आई एम समवट लीन। मैं लीन नहीं कहूँगा अपने आप को, पर लाइक आई एम नॉट वेरी बल्की और नॉट बहुत ज़्यादा श्रेडेड, इन बिटवीन है। तो इसके लिए मैं पूरे टाइम बल्क पे रहता हूँ विद शॉर्ट मिनी कट, लाइक वीकली मिनी कट, हर 4-5 हफ्तों में एक बार, एक वीक से ज़्यादा मैं कट जाता भी नहीं। और उसके बाद आई मेक श्योर कि मेरा ऑन एवरेज डेली 10 से 15 हज़ार का स्टेप हो वॉकिंग अलग से, ज़्यादा दिन मैं घर के सारे काम पैदल करता हूँ और जिम भी पैदल जाता हूँ, जिम में वर्कआउट, घर के काम, बाहर जाके सामान लाना, और उसके अलावा रात को जो वॉक करता हूँ वो अलग। तो यूजुअली आई वॉक अराउंड 7-8 किलोमीटर डेली, तो दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन वो बॉडी फैट परसेंटेज जिस पे आप काम कर सकते हैं, और आपको एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कैसे नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे चले गए। ऑलवेज रिमेंबर, अ केजी अ मंथ इज़ द बेस्ट थम ऑफ रूल मसल मास पुट ऑन करने के लिए या फिर बॉडी फैट लूज करने के लिए। बाकी आपको जो पेस सही लगे गो फॉर दैट। हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप पे जो चीज़ बेस्ट काम करे डू दैट, पर आप बाकी जनों से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप का जो आपका विजन आप उसको और अच्छा कर सकते हो। टोटली अप टू यू। इसे फिनिश करते हैं, देन वी विल सेकंड मील और उसके बाद वी विल हिट द जिम। तेरा खत्म, फिर लास्ट एक फ्रीवेट बची है। मेरा एक फ्री वेट बचा ना, फिर हाँ, उसके बाद वी करेगा। एक बार उससे पहले एक सिंगल वेट जो हमारी साइड वीकर है, फिर रोइंग के 2 मूवमेंट है ना, रोइंग के 2 मूवमेंट, फिर एक पाई, फिर लास्ट में फिनिशर में रेड है। पहले मैं फ्री निपटा लेता हूँ, फिर 1 घंटे में हो जाएगी 7 तक। है टाइम तो है, हो जाएगा, बचा है। Very good.
टाइम के लिए दो साल और 2 साल फिजिकल डिसिप्लिन मेरा है लास्ट। आ चले।